जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का मतलब है वहां पर ऑक्सीजन यूज होगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, CO2 रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा और हीट यानी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यस और नो? तो हमें यहां पर जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं उसमें यह पढ़ना है कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है, हम कैसे प्रूव करेंगे कि रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होती है, हम कैसे प्रूव करेंगे कि रेस्पिरेशन में टेम्परेचर या हीट रिलीज होती है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हमको पढ़ने हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स की, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन, हम कैसे प्रूव करेंगे कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होती है। हम यहां पर बात कर रहे हैं बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो सारे पॉइंट सुनो, ये एक आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट है। यहां पर हमने एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क ए, और दूसरा फ्लास्क लिया है फ्लास्क बी, ठीक है। फ्लास्क ए में और बी में हमने दोनों में बीन्स यानी सीड्स डाले हैं जर्मिनेटिंग। क्या डाले हैं हमने? जर्मिनेटिंग बीन्स या सीड्स। बट डिफरेंस क्या है, यहां पर हमने जो सीड डाले हैं वो लिविंग है, अलाइव है। यहां पर जो हमने सीड डाले हैं हमने उनको किल कर दिया है, हीट करके क्या कर दिया है? किल कर दिया है। एक फ्लास्क ए में हमने जो बीन्स यूज किए हैं वो जिंदा हैं, दे विल परफॉर्म ग्रोथ। यहां पर जो हमने बीन्स यूज किए हैं वो डेड हैं। अब जब कोई चीज डेड होती है तो उसका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। चीजों का डिकम्पोजिशन ना हो, यहां पर जो डेड बीन्स हैं उनका डिकम्पोजिशन ना हो, इसलिए हमने यहां पर यूज किया है एंटीसेप्टिक। क्या यूज किया है? एंटीसेप्टिक। क्या यूज किया है? एंटीसेप्टिक। क्लियर ये पॉइंट? हमने फ्लास्क ए में जर्मिनेटिंग बीन्स लिए हैं, फ्लास्क बी में बीन्स कैसे हैं? डेड। हमने उनको किल कर दिया है हीट करके, ठीक है। किल करने का मतलब है कि वो कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो यहां पर हम फ्लास्क ए और फ्लास्क बी में दोनों जगह क्या यूज कर रहे हैं? सोडा लाइम। क्या यूज कर रहे हैं? अगर हम सोडा लाइम की बात करें तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। किसका मिक्सचर होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ये सब कुछ आपकी बुक में मेंशन है, बट हमें सारी चीजों को समझना है कैसे क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर इस एक्सपेरिमेंट का हमने सेटअप समझ लिया। यहां पर फ्लास्क बी कंट्रोलर की तरह वर्क करता है और फ्लास्क ए जो है वो एक्सपेरिमेंट है। फ्लास्क बी क्या है? कंट्रोलर, जिससे हमें कंपेयर करना है। और फ्लास्क ए में हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली देखो समझो, सपोज करो एक फ्लास्क है ए, एक फ्लास्क है बी। फ्लास्क ए ऑक्सीजन यूज कर रहा है, ये तब भी पता चलेगा जब फ्लास्क बी में सेम कंडीशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होगी। तो इस कंपैरिजन के लिए हम हर एक्सपेरिमेंट में एक कंट्रोलर लेकर चलते हैं। तो यहां पर कंट्रोलर क्या है? फ्लास्क बी। क्लियर है? कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं इसकी थ्योरी को। देखो यहां पर लिखा है फ्लास्क ए कंटेन जर्मिनेटिंग सीड्स एंड फ्लास्क बी कंटेन डेड सीड्स। क्लियर ये पॉइंट? जो डेड बीन्स हैं उनमें हमने क्या मिला के रखा है? एंटीसेप्टिक। क्यों मिलाते हैं हम एंटीसेप्टिक? ताकि उनका डिकम्पोजिशन ना हो, उनका डिकम्पोजिशन ना हो। एंटीसेप्टिक के फॉर्म में हमने यहां पर क्या यूज किया है? देखो यहां पर लिखा है वी यूज कार्बोलिक एसिड टू अवॉइड बैक्टीरियल डिके। क्लियर ये पॉइंट? अब देखो वेट कॉटन प्रोवाइड वाटर टू बोथ सैंपल्स। सीड जब जर्मिनेट करता है तो उसको वाटर की भी नीड होती है। किसकी नीड होती है? वाटर। वो वाटर हमने कैसे प्रोवाइड करके रखा है? बाय द हेल्प ऑफ वेट कॉटन। क्लियर? अब स्मॉल ट्यूब कंटेनिंग सोडा लाइम। सोडा लाइम में क्या क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम
is suspended in each flask for absorbing which gas released by the seeds? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर ये पॉइंट? समझो इस चीज को। देखो यहां पर ये सीड जर्मिनेट कर रहे हैं, ये सीड क्या कर रहे हैं? जर्मिनेट। जर्मिनेशन का मतलब है दे विल परफॉर्म रेस्पायरेशन। क्या परफॉर्म कर रहे हैं? रेस्पायरेशन। जब इन सीड्स में रेस्पायरेशन होगा तो दे विल यूज व्हाट? ऑक्सीजन। यस और नो? जब यहां पर हम बात कर रहे हैं डेड बीन्स की, तो यहां पर ऑक्सीजन यूज नहीं होगी क्योंकि ये कैसे हैं? डेड। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, जब इनके सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रही है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? CO2। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? सोडा लाइम। क्या यूज कर रहे हैं? अब देखो ये दोनों फ्लास्क बंद है, इनको चाहिए ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन मिल रही है इस ट्यूब से। इस ट्यूब में प्रेजेंट है ऑक्सीजन। क्या प्रेजेंट है? इस ट्यूब में भी प्रेजेंट है ऑक्सीजन। देखो एक सिंपल सा स्ट्रॉ है, आप उसको वाटर बीकर में डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर वैक्यूम नहीं है, उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। समझ में आ रही मेरी बात? ऑक्सीजन के अलावा उसमें CO2 भी है, बट जैसे ही CO2 यहां पहुंचेगी उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? अब क्या बची? सिर्फ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन यूज कर रहा है? सीड्स, जर्मिनेटिंग सीड्स। किसमें? रेस्पिरेशन में। किसमें कर रहे हैं? रेस्पिरेशन। अब जैसे जैसे ये ऑक्सीजन यूज करेगा, ये ऑक्सीजन उसको कहां से मिलेगी? इस ट्यूब से मिलेगी। जैसे जैसे ऑक्सीजन खत्म होती जाएगी, ये जो ऑक्सीजन खत्म हो रही है वो वाटर को अपनी तरफ क्या करती जाएगी? पुल करती जाएगी। समझ में आई मेरी बात? हम स्ट्रॉ से यहां से पुल प्रेशर लगाते हैं तभी पानी या कोल्ड ड्रिंक ऊपर आता है। क्लियर ये पॉइंट? तो यहां पर यही चीज हो रही है कि जो ऑक्सीजन सीड यूज कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन सीड क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से इस टेस्ट ट्यूब में या इस कैपिलरी में जो वाटर का लेवल है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर ये पॉइंट? अंडरस्टूड? अब देखो यहां पर भी वाटर का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। क्यों हुआ है? यहां तो ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही, तो क्या रीजन है? CO2। क्या है? CO2। थोड़ी बहुत यहां पर CO2 भी होगी, वो CO2 कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? सोडा लाइम। समझ में आई मेरी बात? तो एयर से यहां पर वाटर का लेवल ऊपर बढ़ रहा है, यानी यहां की जो गैसेस हैं वो यहां पर यूज हो रही हैं। CO2 कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है? सोडा लाइम। क्या बचा? मेन ऑक्सीजन। कौन यूज कर रहे हैं? जर्मिनेटिंग सीड। इससे यह प्रूव होता है कि जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तब ऑक्सीजन यूज होती है। अंडरस्टूड? अब देखो हमने बात की, हमने सोडा लाइम को सस्पेंड किया था टू एब्जॉर्ब व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। आफ्टर अ फ्यू डेज द डिलीवरी ट्यूब कनेक्टेड विद फ्लास्क ए विल शो अ ग्रेटर राइज इन वाटर लेवल। ये उसी ट्यूब की बात कर रहे हैं जिसमें क्या प्रेजेंट थी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब कंटिन्यूअसली यूज होगी तो उसमें वाटर लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर ये पॉइंट? अंडरस्टूड? आगे देखो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ बर्निंग पेपर, एक जलता हुआ पेपर इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू ईच फ्लास्क, आफ्टर रिमूविंग देयर कॉक द फ्लेम इज immediately put off in flask A, but it continue for a short while in flask B। समझो हमने कॉर्क को हटाकर दोनों जगह हम एक पेपर को लेकर गए जो जल रहा था। कोई भी चीज, कैंडल भी अगर फ्लेम प्रोड्यूस कर रही है, रीजन है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? यहां पर ऑक्सीजन कौन यूज कर ले रहा है? सीड्स। तो ऑक्सीजन नहीं बचेगी, क्या बचेगा? CO2। तो यहां पर क्या हो जाएगी? डेथ।
ओ सॉरी, वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। समझ में आया? यहां पर जो बर्निंग पेपर है वो कंटिन्यू जलता रहेगा, क्योंकि यहां पर साथ में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। क्या प्रेजेंट है, जो कौन यूज नहीं कर पा रहा है, डेड बीन्स। समझ में आई मेरी बात? क्लियर ये चीज? This proved that oxygen was absent in flask A, thereby showing that it was used by the germinating seeds. And the volume of oxygen so used up was indicated by the rise of water level. जितनी ऑक्सीजन यूज हो रही है वो किसके थ्रू इंडिकेट हो रही है, जितना वाटर लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर ये पॉइंट्स? अंडरस्टूड? There are two simple questions which you can surely answer. Why is there a slight increase in the level of water in the delivery tube of flask B? क्योंकि वहां क्या यूज हुई, CO2। किसने यूज की, सोडा लाइम ने। क्या करके, एब्जॉर्ब करके। Which of the two flask is a controller? तो कंट्रोलर क्या है, B। अंडरस्टूड? सारे पॉइंट्स फिर से सुनो। दो फ्लास्क लिए हमने, एक में जर्मिनेटिंग सीड्स, एक में डेड सीड्स। डेड सीड्स डिके ना हो, हमने एंटीसेप्टिक यूज कर लिया। दोनों सीड्स को वाटर मिलता रहे, वो जर्मिनेट कर सके, हमने वेट कॉटन प्रोवाइड कर दी। ठीक है, जर्मिनेशन का मतलब होता है ग्रो करना। कोई भी चीज ग्रो करेगी तो वो ग्लूकोज यूज करेगी। क्या यूज करेगी, ग्लूकोज। अब हमने दोनों फ्लास्क को एक टेस्ट ट्यूब से या एक कैपिलरी से अटैच कर दिया है, जिसको नाम दिया गया डिलीवरी ट्यूब, और उसको डाल दिया एक बीकर में जिसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर। दोनों फ्लास्क के अंदर हमने सोडा लाइम इंट्रोड्यूस कर दिया है। सोडा लाइम इस डिलीवरी ट्यूब और यहां पर प्रेजेंट CO2 को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब। क्या कर लेगी? अब बात आती है ऑक्सीजन की। ये जो सीड्स हैं, ये जो जर्मिनेट कर रहे हैं, तो ये कौन सी गैस यूज कर रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस ट्यूब, जो सोडा लाइम एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, और वो गैस है कौन सी, जो कि कौन यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जर्मिनेट। समझ में आई मेरी बात? अब जितनी ऑक्सीजन ये यूज करते जाएंगे उतनी इस डिलीवरी ट्यूब की ऑक्सीजन खत्म होती जाएगी। जब ऑक्सीजन खत्म होगी तो वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होगा तो उसकी वजह से वाटर लेवल क्या करेगा, राइज करेगा। वाटर लेवल क्या करेगा, राइज करेगा। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पर वाटर लेवल ज्यादा राइज करता है इन कंपैरिजन टू एक्सपेरिमेंट बी, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है, ऑक्सीजन यूज, बट फिर भी वहां पर वाटर लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्योंकि उस डिलीवरी ट्यूब में प्रेजेंट CO2 किसने एब्जॉर्ब कर ली, सोडा लाइम ने। चाहे NaOH हो चाहे KOH हो, ये दोनों ही जहां पर भी यूज होते हैं, दे आर यूज टू एब्जॉर्ब CO2। NaOH CO2 एब्जॉर्ब करेगा, बना देगा सोडियम कार्बोनेट। KOH करेगा, बना देगा पोटेशियम कार्बोनेट। पहले कभी बाइकार्बोनेट भी बनते हैं, कभी कार्बोनेट भी बनते हैं। क्लियर ये पॉइंट्स? तो अभी जैसे अपन 9th क्लास में पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन का, 10th में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का, कि CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, हाउ विल यू प्रूव? तो वहां पर हम यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या यूज करते हैं? चलो अब हम बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में कोई डाउट, बोलो फटाफट। हाँ, क्लियर ये पॉइंट्स? चलो अब हम आते हैं सेकंड पर। मैं ये वीडियो डाल दूंगा आपके उस पे ग्रुप पे, तो देख लेना आराम से, परेशान मत हो, और नोट्स भी बना लेना उससे। अब देखो, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड। जब रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन यूज होती है, और क्या रिलीज होता है, CO2। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव होगा, देखो यहां पर हमने सेम चीज, एक लिए हमने जर्मिनेटिंग बीन्स और एक तरफ लिए हमने डेड बीन्स, या जिसको हमने क्या बोला, बॉइल्ड। यस और नो? क्या इनमें रेस्पिरेशन होगा? नहीं होगा। इनमें रेस्पिरेशन होगा। जब रेस्पिरेशन होगा तो व्हाट दे विल यूज, ऑक्सीजन करेंगे, और जब ऑक्सीजन यूज करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, यस और नो? हमें नहीं पता कि ये CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें ये प्रूव करना है कि दे आर प्रोड्यूसिंग CO2। अब
जब यहां पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो जाएगी, CO2 गैस या जो भी गैस बन जाएगी वो यहां पर कलेक्ट हो जाएगी। हम इस कॉर्क को ओपन करेंगे और इस गैस को पास कराएंगे टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर से। किससे? क्लियर ये पॉइंट? ये जो गैस यहां पर होती है उसकी डेंसिटी एयर से ज्यादा होती है, तो वो ऊपर जाने की बजाय डाउन तो आती है। क्लियर ये पॉइंट? अब जैसे ही वो यहां पहुंचती है वो कंबाइंड हो जाती है किससे? लाइम वाटर से, और बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से ये जो लाइम वाटर है इसका कलर व्हाइट हो जाता है, मिल्की हो जाता है। क्या हो जाता है? व्हाइट या मिल्की। क्लियर ये पॉइंट? उससे ये प्रूव हो जाता है कि यहां पर कौन सी गैस रिलीज हुई है। ये चीज इस केस में नहीं होती, तो इट विल एक्ट एज अ व्हाट? कंट्रोलर। क्लियर ये पॉइंट? अंडरस्टूड? सुनो, टेक टू फ्लास्क, फ्लास्क A and B. Place some wet cotton wool at the bottom of each flask. Soaked seeds such as pea or beans are placed in flask A and are equal number of boiled यानी dead seeds are placed in flask B. यहां पर हम और क्या डालेंगे साथ में? एंटीसेप्टिक, जिससे इसका डिके ना हो या धीरे हो। क्लियर ये पॉइंट? चलो आगे सुनो, लिखा है अ लिटिल एंटीसेप्टिक is added to flask B to prevent bacterial growth on dead seeds which would otherwise respire and release carbon dioxide. अगर हमने कार्बोलिक एसिड यूज नहीं किया, वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हुआ, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेंगे, जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे तो बैक्टीरिया क्या करेंगे? रेस्पिरेशन। तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये रेस्पिरेशन बैक्टीरिया कर रहे हैं या सीड्स के थ्रू हो रहा है। समझ में आई मेरी बात? इसीलिए हम क्या डाल देते हैं? एंटीसेप्टिक। क्या डाल देते हैं? द फ्लास्क आर सिक्योरली कॉक्ड एंड लेफ्ट इन सिमिलर कंडीशन ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। कुछ दिनों के बाद द सीड्स इन फ्लास्क ए विल बी फाउंड टू हैव clearly germinated and those in flask B show no sign of any germination, क्योंकि वो कैसे लिए थे हमने? Dead. The gases in each flask are then tested by removing the cork and tilting the flask over a test tube containing lime water. Lime water में क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड देन shaking up the test tube. The expected gas carbon dioxide being heavier than air would flow down into the test tube. The gas from flask A would turn the lime water milky, which show the presence of carbon dioxide in it. Clear ये point? तो दो फ्लास्क हमने लिए, फ्लास्क बी पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा क्योंकि वहां पर डेड सीड्स थे, वहां पर रेस्पिरेशन नहीं हुआ। तो इससे यह प्रूव हुआ जब सीड में जर्मिनेशन होता है, जब सीड में रेस्पिरेशन होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर ये पॉइंट? अंडरस्टूड? इस वाले एक्सपेरिमेंट में कोई डाउट? पूछो जल्दी फटाफट, बढ़े अपन आगे। देखो यहां बर्निंग पेपर अगर अपन यूज करेंगे तो बर्निंग पेपर में यहां पर बर्निंग पेपर क्या हो जाएगा? जलता रहेगा, यहां पर नहीं जलेगा। बट इससे यह प्रूव नहीं होगा कि यह गैस CO2 है। समझ में आई मेरी बात? CO2 को चेक करने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? लाइम वाटर। वहां हम यूज कर रहे थे ऑक्सीजन, हमें वहां प्रूव करना था ऑक्सीजन है कि नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो बर्निंग पेपर जलेगा नहीं, ये कंफर्म हो जाता है। ठीक है ना? हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 है बहुत कम अमाउंट में, सबसे ज्यादा तो कौन सी है? नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है CO2। तो ये गैसेस भी तो प्रेजेंट है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? ये सेम एक्सपेरिमेंट है वही CO2 वाला, तो ये अपन कर सकते हैं इजीली, कोई इश्यू नहीं है। देखो यहां पर क्या था? यहां पर हमने जर्मिनेटिंग सीड्स लिए,
सीड्स लिए तो यहां पर CO2 बनेगी, CO2 बनेगी तो ये लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की। यहां पर हमने सीड नहीं लिए, जो भी चीजें बनी उससे लाइम वाटर मिल्की नहीं हुआ। समझ में आई मेरी बात? तो ये वही सेम एक्सपेरिमेंट है, अल्टरनेटिव मेथड। देखो, experiments to prove that carbon dioxide is produced by green plants during respiration। सेम चीज देखो यहां पर हमने ये एक प्लांट लिया, ठीक है, इस प्लांट को हमने एक सेटअप पे रखा, लाइट देंगे, सारी चीजें देंगे, ठीक है। अब हमने यहां पर जो एयर इसको प्रोवाइड की है, जो एयर क्या की है हमने प्रोवाइड, उसमें CO2 नहीं है। मतलब हमने CO2 को क्या कर दिया, हटा दिया। CO2 कैसे हटाएंगे, सोडा लाइम यूज करके। क्या यूज करके, हमने क्या यूज किया, क्लियर ये पॉइंट। अच्छा, जब सोडा लाइम यूज करेंगे तो CO2 हट जाएगी। ये प्रूफ कैसे करेंगे, हम उस गैस को डालेंगे किसमें, अगर CO2 रहती तो वो कैसा हो जाता, बट वो कैसा है, मतलब CO2 नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? चलो, अब हमने इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की, CO2 ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हमारा रोल है किसका, ऑक्सीजन का। ये प्लांट रेस्पिरेशन करेगा, ऑक्सीजन यूज करेगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, क्या रिलीज होगा, CO2। CO2 रिलीज हुआ, इसको यहां से कलेक्ट किया हमने और इसको हमने किस में भेजा, फ्लास्क, जिसमें क्या प्रेजेंट था, अगर ये गैस CO2 है तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की। एक्सपेरिमेंट्स बहुत सिंपल हैं, बस हमें लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लगती है, चीजें वही हैं। CO2 को प्रूव करना है तो लाइम वाटर यूज कर लो, CO2 को एब्जॉर्ब करना है तो सोडा लाइम यूज कर लो। क्लियर ये चीज? देखो, सेटअप एन apparatus एज शोन इन फिगर यूजिंग अ स्मॉल पॉटेड प्लांट ले लिया हमने। द बेल जार शुड बी प्लेस्ड ऑन अ ग्लास शीट and its rim as well as all other connections should be vaselined to make them airtight। हम कहीं से भी उसमें ऑक्सीजन एंटर ना कर पाए, ना CO2 एंटर कर पाए, ठीक है। The outside air is drawn into apparatus with the help of air pump। This air passes through which one, which absorb what, carbon dioxide। Clear ये point? Through which it was will pass will not turn the color of सोडा लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल्की, क्योंकि वहां पर क्या हमने एब्जॉर्ब कर ली, CO2। अब as the air leaves the bell jar and passes through another sample of lime water, the carbon dioxide present in it would turn the lime water milky। क्लियर ये पॉइंट? तो जो एयर आ रही थी हमने उसको एयर पंप से अंदर लिया, उसमें से CO2 को हटा दिया बाय द हेल्प ऑफ सोडा लाइम, और चेक भी कर लिया कि CO2 रिमूव हो गई। कैसे चेक किया हमने, मिल्की वाटर में टेस्ट करा के, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में या लाइम वाटर में टेस्ट करा के, वो मिल्की नहीं हुआ। फिर जब गैस बनना स्टार्ट हुई, प्लांट ने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया, उस गैस को हमने दूसरे फ्लास्क में डाला जिसमें लाइम वाटर प्रेजेंट था, और वो कैसा हो गया वहां पर, मिल्की। क्लियर ये पॉइंट? अच्छा, समझना इस पॉइंट को। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम अंधेरे में करते हैं। कहां करते हैं, क्यों करते हैं? अगर हम लाइट में करेंगे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, फिर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए उसको यूज कर लेगा, या CO2 बनेगी उसको यूज कर लेगा, फिर क्या बना देगा, ऑक्सीजन। हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस जब होती है, सुनो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 9th में 10th में है। प्लांट्स हमने पढ़ा है, ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स टेक ऑक्सीजन, रिलीज CO2, प्लांट्स टेक CO2, रिलीज ऑक्सीजन, हमने यही पढ़ा है ना। बट प्लांट्स में दो प्रोसेस होती हैं, एक रेस्पिरेशन, एक फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। वही CO2 प्लांट्स किस में यूज कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस में, और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स CO2 यूज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन में भी प्लांट्स क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन, क्या रिलीज करते हैं, ठीक है। दिन के टाइम पर फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रेस्पिरेशन, तो ज्यादा क्या बनेगी, ऑक्सीजन। नाइट के टाइम पर
फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, लाइट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, रेस्पिरेशन। प्लांट सिर्फ क्या रिलीज करेंगे, CO2। इसीलिए नाइट टाइम में प्लांट्स के नीचे सोना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता है। कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं होती प्लांट पे, ऊपर पेड़ पे CO2 कलेक्ट होती रहती है सराउंडिंग में। समझ में आई मेरी बात? तो उसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, और उसी को हम पता नहीं क्या क्या मानने लगते हैं, और गलती से एक पत्ता भी गिर गया नीचे से तो रात हमारी गई। क्लियर ये पॉइंट? तो जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, प्लांट्स में देखो ये लिखा हुआ है, इट इज नेसेसरी दैट दिस एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट इन द डार्क और द बेल जार इज कंप्लीटली कवर्ड बाय अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू प्रिवेंट फोटोसिंथेसिस। क्लियर ये पॉइंट? क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस होगी तो जितनी CO2 बन रही है प्लांट्स उसको यूज कर लेगा, किसमें, फोटोसिंथेसिस में। क्या बना देगा, ऑक्सीजन। हम प्रूव नहीं कर पाएंगे कि रेस्पिरेशन के टाइम पर क्या रिलीज होती है, CO2। क्लियर ये चीज? अंडरस्टूड? मैं ना ये सारे एक्सपेरिमेंट तुम लोगों से पूछूंगा, याद रखना, फिर बैंड बजाऊंगा। चलो देखो नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट्स टू शो हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हीट का सीधा सीधा रिलेशन है, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब टेम्परेचर। समझ में आई मेरी बात? देखो क्या है, यहां हमने जर्मिनेटिंग सीड्स लिए, वेट कॉटन पानी के लिए दे दिया हमने। यहां पर हमने कौन से सीड्स लिए, डेड सीड्स। उनको बचाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ठीक है, जर्मिनेटिंग सीड्स रेस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीजन यूज करेंगे, CO2 रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी से इस थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जो यहां पर इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? तो इस प्रोसेस का, एक्सपेरिमेंट ए का टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि यहां पर जर्मिनेटिंग सीड रेस्पिरेशन में क्या रिलीज करेंगे, हीट। सुनना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, जब हम लोग या प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसका सिर्फ 50% पार्ट ही ATP में कन्वर्ट होता है, बाकी पार्ट हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। सारी की सारी ATP नहीं बन जाती। समझ में आई मेरी बात? 40 to 50% एनर्जी ही किस में कन्वर्ट होती है, 38 ATP में। रिमेनिंग 50 to 60% एनर्जी एनवायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर? उसी हीट से यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। क्लियर ये चीज? देखो, take 2 thermoflask and mark them A and B. Take about 30 ग्राम of pea और bean seeds। ठीक है, ये सब हमने कर लिया। दोनों सीड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। Kill one group of seeds by boiling them। फिर उनको हमने कार्बोलिक एसिड के साथ रख दिया। ठीक है, insert a thermometer in each flask and plug their mouth with cotton wool. After a few hours, thermometer in flask A will show a higher reading। जिससे क्या प्रूव होगा कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या रिलीज होती है, हीट। क्लियर ये चीज? ये हो गए सारे शायद मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट। हाँ, एक और बचा है, देखो, एक्सपेरिमेंट्स टू शो एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो, यहां पर हमने सीड्स लिए, ठीक है, उसको हमने, उस टेस्ट ट्यूब को हमने इन्वर्ट कर दिया किस में, मरकरी में। किस में कर दिया, मरकरी में। अब सीड जर्मिनेट करेंगे, क्या बनेगा, क्या बनेगा, CO2। जब CO2 बनेगा तो CO2 रिप्लेस करेगा मरकरी को, तो मरकरी कहां आता जाएगा, नीचे। कहां आता जाएगा? अगर हम किसी तरीके से, देखो समझना इस बात को, क्वेश्चन को, हमें कैसे पता कि यहां पर CO2 गैस ही बन रही है, ऑक्सीजन भी तो बन सकती है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? अब
चाहे कोई भी गैस यहां बन रही हो, वो मरकरी कॉलम को नीचे करेगी प्रेस, मरकरी कॉलम नीचे आएगा। ठीक है, अगर हम यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडा लाइम यूज करें तो वो यहां से क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर से मरकरी लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस और नो, यही होता भी है। अगर हम यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडा लाइम यूज कर रहे होते और लेवल फिर से राइज नहीं होता, इसका मतलब यहां पर CO2 नहीं बन रही है। क्लियर ये पॉइंट? हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी ना, पायरुविक एसिड ब्रेक होता है एल्कोहल में और साथ में क्या रिलीज होता है, CO2। क्या रिलीज होता है, देखो, टेक 8 to 10 soaked and peeled pea seeds in a test tube। देखो, अभी तक हम ले रहे थे कैसे, सोक्ड, ठीक है, अब हमने कैसे ले लिए, पील्ड। हमने उनके ऊपर की लेयर निकाल दी। सीड का सीड कोट हटाने से जो CO2 रिलीज हो रही है, उसका रिलीज होने का अमाउंट और बढ़ जाएगा। ठीक है, fill the test tube with mercury and invert the test tube in a beaker filled with mercury। The seeds will completely surrounded by mercury। हमने बिल्कुल भी स्पेस वहां पर नहीं छोड़ा। After about 2 days, the level of mercury in the test tube will fall and the liberated gas will found to be which gas? कैसे पता? कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ स्टिक ऑफ, देखो यहां पर हमने ये यूज कर लिया, सोडा लाइम यूज नहीं किया, इनटू द टेस्ट ट्यूब विच विल फ्लोट अप थ्रू मरकरी एंड ऑन कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द गैस विल एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। और जब CO2 फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगी, जगह खाली हो जाएगी एंड द लेवल ऑफ, देखो, and the level of mercury will again rise। clear ये point? A similar control experiment could be set up in which the seeds may be kept after killing। समझ में आई मेरी बात? हमने सीड को पील क्यों किया? Peeling of the seed coat of the germinating seed before introducing them into test tube may increase the outward diffusion of CO2। क्लियर? CO2 वैसे भी रिलीज होती, हमने उसको पील आउट कर दिया तो CO2 के निकलने का रेट क्या हो गया, बढ़ गया। अंडरस्टूड? ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपकी बुक में हैं, इनको एक बार सबको रीड करो और जो डाउट्स हैं वो पूछ लो फटाफट से।